हयात, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। खैर है, ये तैयारी किस लिए? दुआ साहिबा ने कहा है कि कोई मेहमान आ रहा है। हस्बुनल्लाह, मुझसे पूछे बगैर बुलाया है उसने किसी को। हद हो गई है। अब मेरा सब्र आजमा रही है वो। अच्छा, मेहमान कौन है? ये तो नहीं बताया आपा। नहीं, मैं इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकती। लैला को फोन कर देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। लैला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन आमीन। भाभी, लैला, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम मुस्तफा के रेस्टोरेंट जा सकती हो इस वक्त? दरअसल मुझे घर पे कुछ काम है, तो तुम उसकी मदद कर लेना। ठीक है भाभी, मुझे कोई काम नहीं है, चली जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। बल्कि अगर तुम्हारा शौहर इजाजत दे तो तुम आज से वहाँ रोज जा सकती हो। तुम्हारा वक्त भी अच्छा कट जाएगा और कुछ कमा भी लोगी। इस तरह से हम थोड़ा सा वक्त साथ भी गुजार लेंगे। क्या कहती हो? क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। रेहान को कोई एतराज नहीं होगा। इसके लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ठीक है भाभी, फिर मैं यहाँ से फौरन निकलती हूँ। पहले घर जाऊंगी, फिर वहाँ से निकलूंगी। ठीक है मेरी जान। तो फिर बाद में हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अल्लाह हाफिज। रेहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हुआ। क्या तुम्हारी लॉटरी निकल आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जल्दी से बताओ ना, बात क्या है? भाभी ने मुझे नौकरी दे दी है। कौन सी नौकरी? जानते हो ना, मुस्तफा का एक रेस्टोरेंट है। हाँ। वो रेस्टोरेंट अब से भाभी चलाएंगी और उसका नाम होगा मरियम का किचन। जरा देखो तो किस तरह के नाम रख रहे हैं ये लोग भी, हद है। तो फिर उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके उनकी मदद करूँ। मदद करोगी? क्या हुआ रेहान, तुम मुझे कहीं काम से मना तो नहीं करोगे? मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा? ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? ऐसी बात नहीं हद है यार। हाँ, तुम पर रश्क आ रहा है। मुझ पर? वाकई? क्या? और क्या मेरी जान, तुम वहाँ जाओगी, चाय बनाओगी, कॉफी बनाओगी, उनकी हेल्प करोगी ना, और मैं बस बैठा रहूंगा उस पुराने म्यूजियम जैसे ऑफिस में जहाँ करने को एक काम तक नहीं है। न जाने क्यों वहाँ सबके चेहरे संजीदा रहते हैं, एक आदमी भी नहीं हंसता। वो लोग बिजनेसमैन है रेहान, शायद इसलिए। एक मिनट मेरी बात सुनना लैला, तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ? मेरे बारे में क्या सोच है तुम्हारी? हद है यार लैला, तुम्हें नहीं पता मैं भी तो एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ, हर चीज बाप से बेटे को मिल जाती है, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में हमेशा खुद मेहनत की है। माशाल्लाह। तुम्हें देखना चाहिए, वहाँ सब ऐसे लगते हैं जैसे बहुत गम में हैं। सब में एटीट्यूड फूट फूट के भरा है। नायला वो किचन में घुसाई और कहने लगी कि अब से जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। इस दुआ को किस बात का गुरूर है? अरे नहीं यार, गुरूर किस बात का? उसके हाथ में एक मेन्यू था। आई और चीख कर कहने लगी, अब से तुम्हें ये चीजें तैयार करनी होंगी। उसने मुझसे भी कहा कि क्या तुम्हारी बस नहीं हुई? यही तो नायला, वो वाकई इस पूरे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह अम्मी को भगाना चाहती है और अपनी खाला को यहाँ लाना चाहती है। ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। मुझे लगता है हमें किसी तरफ होना पड़ेगा जुलकर। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ताकतवर के साथ रहना चाहिए। अरे क्या बात कही तुमने, शैतान भी ये बात सोच नहीं सकता। शाबाश है तुम पर। ये बात तो मुझे भी मालूम है जुलकर, मैं यही पूछ रही हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये तो राज की बात है नायला। अम्मी थोड़ी दबदबे वाली हैं, मगर उन्होंने बहुत कुछ सहा है। कौन आया होगा? तुम बैठो, मैं जाकर देख कर मैं भी चल के देखती हूँ। आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरा आना कितना बेहतर है और कितना नहीं। मुझे किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। आ जाए। क्या कर रही हैं? पहने रहिए। ठीक है, चलो फिर। या अल्लाह, मर गए। अगर अम्मी ने इसे देख लिया तो वो मर जाएंगी, हम क्या करेंगे? यार नायला, चलकर बता देते हैं इससे पहले कि वो लिविंग रूम में आ जाए, यही बेहतर रहेगा। या अल्लाह, हमें कैसी आजमाइश में डाल दिया। पिंकू घर पर नहीं है क्या? घर पर ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे घबराहट हो रही है यार। अरे घबराने की क्या बात है, आएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लो आ गई। ये औरत मेरे घर पे क्या कर रही है? मैंने बुलाया है। तुम्हें तो शर्म आती ही नहीं।
मरियम साहिबा, अभी हम मसरूफ हैं, आप बाद में आ जाएंगी प्लीज। मेरी बात सुनो तुम। अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम पर दुआ, शर्म करो शर्म। थू है तुम पर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी खाला को यहाँ लाना चाहती हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें मैं तुम्हारी ही जुबान में समझाती हूँ, ठीक है? अरे जरा इधर आओ नायला, ना। क्या हो गया है? यार, पीछे आओ, कहीं चलो मैं रुक जाओ। पागल ना क्या हो कर जाऊं। रही हो ये? खाला, आप क्या पीना पसंद करेंगी? कॉफी? कॉफी पीऊंगी मेरी जान। जहर बन जाए तुम दोनों के लिए वो कॉफी। अल्लाह गारत करे तुम्हें। कसम से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। अल्लाह, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। अल्लाह। बात सुनो मेरी, ये मरने वाली तो नहीं है? हालत अच्छी नहीं लग रही। नहीं, जब हम यहाँ हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाली, और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले इनके इस फरेब में आ जाती थी, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये हारने लगती हैं तो बीमार बन जाती हैं और रोने लगती हैं। बड़ी चालाक है ये। सोच है आपकी। आ जाए अंदर। हयात, आपा कॉफी लेकर आइएगा। सब यहाँ पार्टनर्स हैं, लेकिन हर चीज अप्पू के कंट्रोल में है, इसलिए मुझे उसके करीब होना होगा। बिल्कुल। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब खैरियत रेहान साहब? सोचा आपसे हाल चाल पूछ लूं, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वैसे बात निकली है तो मैं भी खुलकर बात कर लेता हूँ आपसे। मुझे अलिफ बहुत पसंद है। क्या मतलब? वो मेरी साहब का साली है ना, बहुत नेक साफ दिल लड़की है। आप दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कसम से कोई कुछ भी कहे, मैं इस रिश्ते को तस्लीम करता हूँ। अब्दुल्ला साहब, आखिर मैं भी तो मोहब्बत वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मैं भी आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इस मामले में आपकी बहुत ज्यादा हिमायत करता हूँ। मैं बिजी हूँ बहुत, अगर आप इजाजत दें तो काम कर लूँ अपना। जी 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 बिल्कुल करें। मैं बस चलता हूँ अब्दुल्ला साहब, बाद में मिलता हूँ आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? अच्छी मीटिंग रही वैसे हमारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाय, अल्लाह उसके घर पर मुसीबत नाजिल करे। अल्लाह उन्हें तबाह और बर्बाद करे इंशाअल्लाह। उसने मेरे घर की खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं। अरे वाह अम्मी, माशाल्लाह, ऐसी बद्दुआएं तो मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ। नायला सही कह रही है अम्मी, आपने तो खुद को रोका ही नहीं। हमने उसे बहू बनाया, वो गद्दार निकली। उसने तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन को घर बुला लिया। अम्मी जान, आप खुद को संभालिए, वो आपको तंग करने के लिए ये सब कर रही है। बिल्कुल यही बात है अम्मी, छोड़ें आप, दफा करें उन्हें। या अल्लाह मुझे इनका अंजाम इसी दुनिया में दिखा दे। आमीन। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसी बातें मत करें प्लीज। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके पीछे कोई जासूस लगा दे? मुश्किल है, मेरा मतलब कि यानी मसला हो जाएगा, जेल भी जा सकते हैं। बहुत बुरी जगह होती है जेल। और तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा नायला, जाहिर है मेरे दोस्त बताते हैं। टीवी पर हमेशा बताते हैं कि वहाँ बहुत ठंड होती है। मुझे अब किसी भी तरह इन सबको सबक सिखाना ही होगा। अच्छा, तो वाकई हमें अलिफ को जेल में डलवा देना चाहिए। और हम क्या कहेंगे कि वो बाबा के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। हालांकि साफ जाहिर है कि पैसे का होना ही मोहब्बत को जिंदा रखता है। फिजूल बातें मत करो नायला। अम्मी, मैंने पिछले दिनों खबरों में देखा था, एक औरत को उसके शौहर की महबूबा बार बार फोन करके उसे तंग किए जा रही थी। उस औरत ने उसकी शिकायत दर्ज करवा दी और महबूबा को जेल भिजवा दिया गया। हाँ, बस ऐसे ही कुछ करना है। वाकई में? हाँ हाँ। क्या ये मुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं मुमकिन है। देखें, हमें सिर्फ इतना करना होगा, एलिफ के फोन से अम्मी को बार बार कॉल करवानी होगी। जुल्कर, अगर तुमने मेरा ये काम कर लिया तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी कोई प्लान बना लेता हूँ। सोचने दें जरा मुझे। मतलब इस काम के लिए मुझे एलिफ का फोन चाहिए होगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अम्मी, उसके बाद कोई भी यकीन कर लेगा कि वो आपको धमकियां दे रही है। अब बिल्कुल परेशान ना हो अम्मी, अब हम रिपोर्ट दर्ज करवा कर ही रहेंगे। 3 से 4 दिन के लिए वो जेल में रहेगी। ओहो, वाकई। मान लो कि उसका फोन हाथ लग जाए और हम शिकायत दर्ज करा दें, फिर वो तो अब्दुल्ला को बता देगी और अब्दुल्ला जाकर उसे फौरन छुड़ा लेगा। अम्मी ठीक कह रही हैं। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो बाबा जान ने ही मुझे छुड़वाया था। तुम भी गिरफ्तार हुई थी क्या? हाँ, एक बार हुई थी। इसने एक औरत पे हमला किया था क्योंकि उसका कुत्ता भौंक रहा था। या अल्लाह, ये तो खानदानी बीमारी है। अच्छा खैर, हमारी थाने में कोई जान पहचान नहीं है।
मेरी तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला की है। यही तो मसला है, मेरा सिर्फ चाय वाले से ताल्लुक है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर और कौन करेगा? रमीज, उसका चैनल है, वो जरूर लोगों को जानता होगा। मैं उसे कॉल करके बात करती हूँ। तो फिर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं अब अम्मी। शुक्र है ये मसला हल हुआ। क्या मोम और ज़ैनब ठीक है? जिमल भी खफा है मुझसे, मेरा दिल बहुत उदास है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। कैसे हो जाएगा दुआ? कोई भी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। मेरा मतलब है उन्हें वक्त लगेगा और मैं भी घर जाकर बात करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। देखिएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मॉम की तरफ जाना था मुझे। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? रमीज के सेटअप पर? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं, मॉम घर पर है, उनसे मिलने घर जा रही हूँ। जवीरिया को भी मिले हुए वक्त हो गया है। मेरी तरफ से उसे बहुत सारा प्यार देना, ठीक है? बहुत जल्द आप खुद उन्हें प्यार देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले। ये अब तक सो रही है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान। मुस्तफा और अजलान से कहो कि मेरे ऑफिस आ जाए। आओ अंदर आओ बेटा, बैठो प्लीज। जो कुछ हुआ लगता है आपने वो सुन लिया है। हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने। ठीक है, शायद मैं कुछ हद से बढ़ गया था, मगर इस दफा उनकी वजह से मैं हद पार कर गया। मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे पर्सनल मामलात में दखल नहीं देना चाहता, मगर कभी कभी ये मामलात मुझे खींच लेते हैं। अंकल, मैं तो अपने बाप को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अचानक उन्हें क्या हो गया, कैसे इश्क हो गया, किस तरह उन्होंने अम्मी को छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो चाहते क्या है। देखो अजलान, मैं तुम लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ जरूर करूंगा। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कई बार बताई, फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो। मसले की इंतहा ही नहीं होती चाचा। मेरा मतलब है कि पता नहीं आप कुछ कर पाएंगे भी या नहीं, मगर हालात वाकई काबू से बाहर हो गए। बहरहाल मैंने यहाँ तुम दोनों को किसी और वजह से बुलाया है, कारोबारी बात है। तो बताइए अंकल, क्या बात है? तुम लोग नए प्रोजेक्ट के बारे में तो जानते ही हो ना? हाँ, बहुत शानदार है। क्यों, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, लेकिन भाई इस पर राजी नहीं। तो हैरान क्यों हो रहे? मैंने उस दिन क्या कहा था आपसे? वो हमारी हर चीज में रुकावट बन रहे। मुझे तो इस बात का अंदाजा था। देखो, तुमसे इनकार करना मुख्तलिफ बात है और मुझसे इनकार करना मुख्तलिफ। जो कुछ मैंने आज तक भाई को कहा है उन्होंने सबसे एग्री किया है। देखो, मैं अपने लिए कोई तब्दीली नहीं चाहता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जाती बात नहीं है, मैं ये सबके लिए करना चाहता हूँ। हम सबके लिए जरूरी है कि हम ये चेंज जरूर लेकर आए। तो इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम दोनों मेरे साथ खड़े हो तो हम ये कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो फिर मैं प्रोसेस शुरू करता हूँ। हाय माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और सब्र वाली बच्ची है ये तो। मेरी जान, देखिए कितनी जल्दी बड़ी हो रही है ये। मैं बता दूं, ये लड़की बहुत जल्द बोलने लगेगी, देखना। मैंने केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। सवेरा, शुक्रिया। मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे नहीं, एलिफ होगी। बिल्कुल नहीं, परेशान मत हो, पहले मेरी बात तो सुन ले। अजलान और मैंने फिर से शादी कर ली। क्या? कब? मुबारक हो। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? नहीं, मैं चाहती थी। तो झंझट खत्म हो गए। सच कह रही हूँ। अगर ये तुम्हारा अपना फैसला है तो फिर तुम्हारी मर्जी। देखें, पुरानी वाली दुआ ऐसा फैसला कभी ना करती, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं मामलात मुख्तलिफ तरीके से हल करूंगी, कोई शिकायतें नहीं करूंगी, किसी किस्म का रोना धोना नहीं होगा। तुम्हें ये फैसला करने पर किसी ने मजबूर किया? मॉम, मैं तंग आ गई थी, लेकिन अब उस घर में हर एक चीज मेरी मर्जी के मुताबिक होगी।
और मैं क्या हूँ ये मैं सबको बता कर रहूंगी। तो मतलब है मरियम साहिबा अब भी तुम्हें तंग कर रही हैं? आइंदा नहीं कर सकेंगे। मैं हर तरह से उन्हें ये साबित कर दूंगी। इसीलिए मैंने आज रात आप सबके लिए डिनर रखा है। दुआ, किस डिनर की बात कर रही हो? हमें उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं उस जगह कदम नहीं रखूंगी जहाँ वो औरत रहती है। मुझे पता है और आप ठीक भी कह रही हैं, लेकिन मैं कुछ करने की भी कोशिश कर रही हूँ। बराए मेहरबानी मेरा साथ दें। उन्हें भी तो ये समझना होगा कि वो मेरा भी घर है और मैं जो चाहे कर सकती हूँ वहाँ पर, और आपके बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ आपके लिए मुश्किल है, लेकिन इनकार मत करें, साथ दें। दुआ बेटा, बात को समझो। तुम्हारा ये जिद करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मॉम, वो किसी और तरीके से बात समझती भी तो नहीं है। मैं इज्जत से पेश आती हूँ तो उन्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है, इसीलिए अब मैं उनके साथ अलग अंदाज से पेश आ रही हूँ। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो क्या कहती हो ज़ैनब? ठीक है मम्मी, आप कहती हैं तो। ठीक है, शुक्रिया। मैं बाबा को भी कहूंगी कि वो अपनी फैमिली के साथ आए। आज हम अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहती। ठीक है दुआ बेटा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा है। इस तरह मैते भी आ जाएगा, सिमल को बता दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अर्तुगरुल साहब को भी ला सकती हैं। दुआ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अर्तुगरुल का वहाँ पे क्या काम? उस दिन की जिल्लत याद नहीं क्या? हम वैसे भी जलील होंगे। हम क्यों जलील होंगे? अगर किसी को जलील होना चाहिए तो वो मरियम साहिबा हैं, और अब अर्तुगरुल साहब और आप एक साथ हैं तो उन्हें साथ ला सकती हैं। अच्छा ठीक है बेटा, कॉल करके बता दूंगी। मैंने लैला से बात की, सब कुछ ठीक है। तुम क्या कर रही हो? अम्मी, बाबा को तकरीबन 40 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है, जुनीर अब्दुल्ला की भी नहीं, जैसे कि वो कोई सौतेला हो। हाय, अरे बेटी ऐसी बात मत करो तुम, वो मेरा प्यारा पोता है। अम्मी, हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा बेटा कितना बदनसीब है, जब वो पैदा हुआ तब से लेके अब तक सिर्फ झगड़े ही चल रहे हैं। उसका हम बेबी शावर भी नहीं करवा सके, और लगता है उसका 1.25 महीना भी नहीं होगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने पोते के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करूंगी, देखना। ये तो नहीं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ हम उसकी खुशी नहीं मनाएंगे। जो तुम चाहोगी वही होगा। हाय या मेरे अल्लाह, अब कोई ऐसा ना आया हो जिसे देखकर हम बेहोश हो जाएं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अपने ऑफिस से जल्दी आ गई, सोचा आप लोगों से मिल लूं। मुझे जहाँ तक पता है आपका काम तो 9 से 5 तक होता है ना? हाँ बिल्कुल। और कभी कभी रात गए तक आपको काम करना पड़ता होगा ना नूरापा? हाँ, तुम्हें क्या है? हाय, खुदा के लिए बस भी कर दो लड़कियों, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। दुआ ने अम्मी को परेशान किया हुआ है। दुआ ने? क्यों अम्मी, क्या हो गया? क्योंकि अब आप उनाल नहीं रही तो इसलिए आपको कुछ पता भी नहीं होता। तुम मेरे पीछे ही पड़ गई हो जब से मैं आई हूँ। क्या मसला है? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर आपको अम्मी का ख्याल होता तो आप सब जानती। मेरा बेटा 40 दिन का होने वाला है और किसी को याद भी नहीं। ला हौल वला कुव्वत, तुम दोनों खामोश हो जाओ। नूर बेटा, पहले तुम एक कप कॉफी पी लो, ठीक है? फिर उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी। हयात आपा। वैसे आज सुबह मैं खाला के साथ थी। क्या मतलब एलिफ के साथ? तुमने उसे घर पे तो नहीं बुलाया? बुलाया था, हमने बस कॉफी पी थी। दुआ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दुआ, क्या तुम अब भी एलिफ से मिल रही हो? जी बिल्कुल, मैं उनके ऑफिस गई थी और हमने बात की। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लगता है तुम भूल गई हो कि उस कमरे में एलिफ के सामने कैसे गई थी। मॉम, मैं भी खाला से नाराज हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने मोहब्बत की, बल्कि इसलिए कि वो हमसे बातें छुपा रही थी। यानी मैं अपनी खाला से इसलिए ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों को बुरा लगता है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। सारा कसूर खाला का नहीं है। जैसे दुनिया में और मर्द बचे ही नहीं थे या नहीं नानी जान, जो हो गया सो हो गया, बस कर देना। दुआ, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक करिए अपनी बहन के साथ मॉम, क्योंकि आप खाला से मुंह मोड़ती हैं या उनके खिलाफ होती हैं तो इसका सीधा फायदा मरियम मम्मी को होगा। तो यकीनन आप ऐसा ही चाहती होंगी। मुझे तो उस औरत की बिल्कुल परवाह नहीं है और ना ही मैं उसके किसी काम की तायीद करती। अगर ऐसा है तो फिर इस बारे में सोचें। महर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा दिखा दिया। कोई बात नहीं, तुमने तो कहीं मुझे गलत नहीं समझाना। ये क्यों गलत समझेगा तुम्हें? तुमने इस पर एहसान किया है। ठीक कह रही हो, शुक्रिया। बहरहाल फिर हुआ क्या? तुमने क्या बात की उससे? हुआ क्या? कुछ नहीं, मैंने बस ब्लॉक कर दिया, कुछ बोला ही नहीं, खुद समझ जाएगी। बेहतर है उससे दूर रहो तुम। अच्छा किया।
मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये दोनों तो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं। वाकई में? मैं तो नहीं जानती। मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोनों बहुत अच्छी हैं और स्टाइल भी बहुत अलग है। दोनों एक जैसी हैं? क्या मतलब? जो लड़कियां हिजाब में हों, क्या वो सब एक जैसी लगती हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गौर से देखो, दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक जैसी हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है तुम खुद हिजाब लेती हो और उनमें से एक हो, इसलिए ज्यादा बारीकी से देख सकती हो। मैं तो बाहर वाले की नजर से बात कर रहा हूँ। मैंने दोबारा देखा तो दोनों एक जैसी हैं। तुम्हें तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी अम्मी और पूरी फैमिली सभी हिजाब करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पापा के साथ रहता था और मैंने कई बार देखा कि मेरी अम्मी को सिर्फ हिजाब की वजह से अलग थलग किया गया। एक बार तो मैं स्कूल में था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे सिर्फ इसलिए तंग किया जाता था क्योंकि मेरी अम्मी हिजाब लेती हैं। सच कह रहा हूँ। जब मैंने बाबा को बताया तो हमने स्कूल में शिकायत की। यार, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी इंसान पर इफेक्ट पड़ता है, मुझ पे भी पड़ा था। यानी तुम किसी हिजाब वाली लड़की के साथ नहीं रहोगे? मैं बड़ी बातें तो नहीं करता, मगर ना रहूं तो ज्यादा बेहतर है। हाय, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। तो तुम ये बताओ कि ऑफिस कैसा चल रहा है? मैं बताऊंगा और तुम समझ जाओगी। नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि समझ भी जाऊं मैं। वाह, मजे की बात है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है अम्मी? मतलब दुआ ने? हाँ, हमने तो जैसे आस्तीन में सांप पाल लिया। मैंने कहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने कहा था कि उसकी नजर बुरी है। आपने फिर भी मेरी नहीं सुनी। उसने अजलान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हाय रे हमारी किस्मत। अम्मी जान, बीच में जवेरिया भी है। जब तलाक हो जाएगी ना तो जवेरिया को देख भी नहीं सकेंगे हम। उस दुआ से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। आजकल वैसे भी वो अपनी खाला की तरफदारी कर रही है। वो बहुत ही बुरी है। हमें मिलकर उसके लिए बद्दुआ करनी चाहिए। ये बात यहीं खत्म हो तो बेहतर होगा, क्योंकि जितनी बातें करेंगे उतना मसला बढ़ेगा। हम भी उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं नूर, मगर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह हमें बदतर से बचाए। अम्मी, इससे बदतर सिर्फ यही हो सकता है कि हम गम से मर जाएं। तौबा मेरे अल्लाह। नाइला, अपना मुंह बंद रखो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ना करे, बस मिसाल दे रही थी मैं। अम्मी, रूहान नया बिजनेस शुरू कर रहा है। कैसा बिजनेस? ये ना कहना कि उस औरत के साथ। उसके पास पैसे कहाँ से आए? एक ब्यूटी सैलून है जो हम दोनों के नाम पर है। ये बेल फ्लावर नामी चेन की फ्रेंचाइज है। बेटी, ब्यूटी सैलून ये क्यों? मैं उस जगह को जानती हूँ अम्मी। वो जगह बहुत पॉपुलर है। वहाँ स्किन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जिसके पास वो करोड़पति बन जाता है। असल में ओपनिंग चंद दिन बाद थी। इदरीस साहब ने कॉल की, वो जगह कल तक तैयार हो जाएगी। इदरीस साहब कौन है? रूहान के बॉस। अम्मी, आप ऐसा करें कि कल ओपनिंग पर आ जाएं। अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे बेटी। उम्मीद है कुछ बुरा ना हो। अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? हमने जमा किए नाइला, ठीक है? अच्छा, इसी वजह से आप बीमार नहीं हुई। कमाल कर दिया आपने। अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटी, मगर काश हमें पहले बता देती तो हम भी कुछ मदद करते। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अम्मी। खुश आमदीद दुआ। बहुत शुक्रिया नूर आपा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। पहले जवेरिया को देख लो, फिर मैं चली जाऊंगी। जाने की जरूरत नहीं है। आज शाम मेरी मॉम भी आ रही हैं। अजलान और मैंने दोबारा शादी की है ना, इसीलिए डिनर रखा है। ये घर तो चौराहा बन गया है। ठीक है, मैं रूहान को बता देती हूँ कि मैं यही हूँ। ठीक है। जवेरिया वैसे अपने कमरे में है। मैं आ रही हूँ। देख लिया ना तुमने? एक के बाद एक सदमे दे रही है। नाइला, अम्मी को भड़काना छोड़ दो अब। नरमी से पेश आया करो। अगर तुम नरमी दिखाओगी तो वो ये ड्रामा छोड़ देगी। वो बच्चों जैसा रवैया अख्तियार कर रही है। भाड़ में जाएं उसके ड्रामे। और तुमने क्यों कहा कि तुम रुक रही हो? और क्या कहती, इसलिए कहा ताकि आप अकेली ना रहें। उनके साथ बैठने से मर जाना बेहतर है। हेलो,
एलिफ, तुम्हें कुछ बताना है यार। अरे अब कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? नूर ने मुझे कॉल की। दुआ ने आज रात हमें डिनर पर बुलाया है। मैं यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा। देखो जरा इस दुआ को, इसने तो हर चीज कंट्रोल में ले ली है। वाकई, वरना क्या वो तुमसे बात करती? मैं भी हैरान हो गई हूँ। मतलब वो मरियम मुझे जिद करते करते खुद मुसीबत में फंस गई। ठीक है मुझे तंग करे, मगर मेरे खानदान को तंग करने का क्या मकसद हो सकता है? वो पागल हो गई है एलिफ। आई, वो पागल नाइला भी होगी डिनर पर, और वो मुझे लाजमी तंग करेगी। उसने तो मुझे साफ कहा है कि वो मुझ पर दीवानी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं वहां था तो मैंने उसे अच्छी तरह जान लिया। अगर वो कहती है कि उसकी जिद है तो वो पीछे नहीं हटेगी। इन लोगों ने मेरे खानदान को बहुत दुख दिया है। अगर मैं भी जिद पर आ जाऊं ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो मुझे जानते नहीं है। एलिफ, वैसे कल ओपनिंग है, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। मैं कैसे आ सकती हूँ रोहान? सब लोग होंगे वहाँ। हाँ, अगर तुम मसला चाहते हो तो मैं आ जाऊंगी। फिर वो जगह नॉर्मल नहीं रहेगी, सर्कस बन जाएगी। ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगा। मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखा करो अपना। कम इन। उमर साहब, हमने उस कंपनी के सीईओ से राब्ता किया है जो नए प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ की गई है। वो आपके ईमेल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या था उनका? उसका नाम नोमान अरदाम है। ठीक है, तो फिर मैं एक ईमेल तुम्हें भेजता हूँ, तुम उसे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है सर। शुक्रिया। आपका भी। हेलो मिस सरोज। महर बेटा जल्दी करो, आ जाओ मेरी जान, हमें देर हो रही है। बस आ रही हूँ बाबा। चलो अब आ भी जाओ बेटी, हमें बहुत देर हो गई। महर बेटा, ये क्या है? क्या मतलब इस बात का बाबा? तुम्हें क्या होता जा रहा है? और ये तुम्हारे सर पे क्या है? बाबा हिजाब ही है, और क्या है? महर ये हिजाब नहीं है। बाबा आज ये किस तरह अजीब सी बातें कर रहे हैं? स्टाइलिस्ट ने बताया था कि आजकल नौजवान ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि इसे सनरूफ भी कहा जाता है। सनरूफ? अब ये सनरूफ क्या है महर? हिजाब की किस्में नहीं होती, हिजाब एक ही होता है, बस एक, और बिल्कुल ऐसा जैसा कुरान मजीद में कहा गया है। ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी नजरें नीचे रखे, ताकि दूसरे मर्द की तरफ नजरें ना जाए। अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाल के रखा करें, समझ गई? अब खुदा के वास्ते मुझे बताओ, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है जो इस आयत में कहा गया है? आप बात को बढ़ा रहे हैं बाबा, आजकल तो हर कोई ऐसे ही करता है। महर, अपने कमरे में जाओ, ये कपड़े बदलो और अपने चेहरे से ये सुर्खी मेकअप वगैरह उतार कर आओ। बेटी, हमें खानदानी दावत पर जा रहे हैं। वो लोग पूछेंगे तुम्हारी बेटी को क्या हो गया है। तो तैयार होना गुनाह है बाबा? गुनाह नहीं है, लेकिन तुम जैसी लग रही हो तुम ऐसी नहीं हो। क्या तुम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जा रही हो? मैं खानदानी दावत की बात कर रहा हूँ, खानदानी। और उस खानदान का हर फर्द पहले ही तनाव का शिकार है। और महर, तुम उन लोगों के सामने इस तरह जाने की जिद कर रही हो मुझसे, हद है। बाबा आप कब से इतने रस्म परस्त हो गए? हाँ, मैं रस्म परस्त नहीं हूँ महर। बेटी देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम इस वक्त मसाइका खेस लग रही हो। आपके लिए होगा ये, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो फिर तुम कहीं नहीं जा रही महर? क्या? सही सुना तुमने, अपने कमरे में जाओ। अगर तुम्हें अपना हुलिया चेंज करना है तो ठीक है, वरना घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं फिर घर पे ही सही हूँ। हाँ ठीक है, बताओ, वाकई बताओ, क्योंकि अब मैं तुमसे निपट नहीं सकता महर, बस बहुत हो गया। खुदा मुझे सब्र दे, या अल्लाह मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं। न जाने इस लड़की को क्या होता जा रहा है। हाँ कहो रोहान। क्या हाल चाल है? सब कैसा चल रहा है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम मेरी इतनी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ यार। नहीं, मैं जानता हूँ। मेरे सारे दोस्त आज रात फिर क्लब जाने की बात कर रहे हैं। आपका पूछ रहे थे। सच में? हाँ, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे लगे और आपने कहा था कि दोबारा मिलेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों ना आपसे पूछ लूं। लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा।
नहीं, मसरूफ तो नहीं हूँ, और सच कहूँ तो मैं घर में बोर भी हो रहा हूँ। तो फिर उनके साथ चले जाएं, घर पर क्या करेंगे? तो क्या तुम नहीं आ रहे? नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। नूर मुझे जिंदा खा जाएगी। वो अम्मी की तरफ है तो फिर मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाँ, वैसे ये बात तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं रोहन। हेलो मरियम साहिबा। रमीज, कैसे हो तुम? उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया होगा। आपके लिए हमेशा वक्त है। दरअसल मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम्हारे पुलिस से ताल्लुकात हैं? क्या हम कोई कानून तोड़ने जा रहे हैं मरियम साहिबा? अल्लाह कभी ऐसा ना करे। ओके, तो फिर आप मुझे बताएं कि बात क्या है। हर जगह ताल्लुकात है मेरे। फिर मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कर सकता हूँ मरियम साहिबा, मगर क्या मुझे पहले आके आपके हाथ चूमने चाहिए? क्या शानदार मंसूबा है। रमीज, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरा मतलब है कि मैं आमतौर पे कभी ऐसी चीजें सोचती भी नहीं। जुल्कर जो मेरे पास काम करता है ना, उसने मुझे ये मशवरा दिया है। ठीक है, उस जुल्कर को आप चैनल पर भिजवा दें। मैं उससे कम से कम 3 सीजन्स की सीरीज बनवा सकता हूँ। खैर रमीज, जब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा तो कल मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। ठीक है, मुझे बताइएगा कौन से पुलिस स्टेशन जाना है, कौन से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में काम है। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं मजबूर हो गई हूँ, वरना मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो सब इसी के मुस्तहक हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं। लेकिन जिंदगी में कभी कभार वो वक्त आ जाता है जब हम अपने अंदर छुपी मुमकिन बुराई को बाहर निकाल सकते हैं। दुरुस्त कहा। सुना है आपको आर्ट में भी दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या आपको भी है? मुझे तो बहुत पसंद है। अर्तुगरुल साहब, महर नजर नहीं आ रही। उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन आज सुबह तो वो ठीक थी। फ्लू और फीवर वगैरह हो गया है। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। आजकल तो सभी बीमार हैं, वो जल्द ठीक हो जाएगी। Şükriye. Onunla olmaz gibi tatlı ekşi bir şeker gibi canım çeker ama deli tatlı çılgın kelebekleri kovalar bulamaz istediğini yükselir yeni açan güneş gibi. Arar herkes çevrim içi, onun aklı bende belli. Takılıyorum ben, takılıyorum ben, takılıyorum ben. आप ठीक हैं? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? अपने ही घर में अजनबी बन गई हूँ। मगर आप तो यही सब चाहती थी अम्मी। मुझे भी आपका ये छुपना समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं छुप रही उनसे, मुझे उनमें से किसी का डर नहीं है। अच्छा फिर चले नीचे आ जाएं। आप अपना रवैया ऐसा रखें जैसे कुछ हुआ नहीं, मजबूत बनकर। बहुत मजबूत हूँ मैं, लेकिन मैं उनमें से किसी का चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। अल्लाह खारत करे उन सबको। ठीक है, फिर मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, मगर ये मत भूलना किस तरफ हो तुम। उन्हें समझा के वापस अपने घरों पर भेज दो। इतना मुझे यकीन है कि वो लोग समझने वाले नहीं। माफ कीजिएगा, अम्मी नहीं आ रही, उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
तो इंतजार किस बात का? चलें खाना शुरू करते हैं। चलो। दुआ, तुम्हें शायद अम्मी को भी बुलाना चाहिए। लेकिन अजलान, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? तो तुम उन्हें मना भी सकती हो, है ना? अजलान, हम यहाँ अपनी दोबारा शादी की खुशी मना रहे हैं। वो मुझे घर से निकालने की धमकी देती थी और ये कि मेरी बेटी को छीन लेगी। उन्हें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तुम बढ़ा रही हो बात को। तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और हर हाल में मुझे कबूल करोगे। उसका क्या हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी अम्मी को छोड़ दूंगा। तो ठीक है, तो फिर जाओ अपनी अम्मी के पास अजलान। अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं है तो फिर मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज। अरे क्या हाल है, कैसी हो तुम? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम सो सॉरी। आप ठीक हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है काफी जोर से टकरा गई आपसे। आपको लगी तो नहीं? कहा ना ठीक हूँ। शुक्रिया। चलिए कम से कम मुझे अपने लिए कुछ करने दीजिए। तलाफी करना चाहती हूँ मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो। शुक्रिया आपका। ये आपके साथ ड्रिंक पीने का एक बहाना है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ नया हूँ तो इन जगहों की रस्मों का मेरा मतलब है आदि नहीं होता। चलिए। जैसा आप चाहे। तो फिर चलिए, हमारे लिए ड्रिंक ले आओ। अम्मी, आप ठीक है ना? आपकी फिक्र हो रही थी। तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई। अम्मी, मैं दुआ से बात कर चुका हूँ। यकीन करें, आप दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अपनी अपनी जगह ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया अम्मी? अजलान, चले जाओ। अम्मी, बहुत हो गया। कहा ना चले जाओ। काश के तुम्हारी बजाय पत्थर को जन्म दिया होता मैंने। उन्होंने अजलान को भी मेरे खिलाफ कर दिया। मोहब्बत के नाम पर कैसी मोहब्बत? खानदान अहम है, खानदान। मोहब्बत नहीं, रस्म रिवाज अहम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। इन्हें ये बात सिखानी चाहिए। हाय मेरे अल्लाह।